हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भारत की सबसे बड़ी मुसीबत का हल निकाल लिया इजराइल ने। भारत ने इजराइल से मदद ली, पीएम मोदी, नेतन्याहू। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल के बारे में कहा जाता है कि इजराइल के लोगों को भगवान से भी ज्यादा उनको अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के ऊपर है। भगवान उनकी रक्षा करने के लिए पहुंचे या फिर ना पहुंचे, लेकिन जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है वो उनको दुनिया की किसी भी मिसाइल या किसी भी ड्रोन से बचाने में 99% तक सक्षम है। एंड इसी आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के चलते कोई भी मुस्लिम देश इजराइल का बाल भी बांका नहीं कर पाता है। एंटी मिसाइल या एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम के मामले में अगर कोई देश सबसे ऊपर है तो वह है इजराइल। और भारत के साथ तो इजराइल की बहुत ही करीबी संबंध है। इस समय भी भारत लगातार इजराइल को कई सारे हथियार और एम्युनिशन सप्लाई कर रहा है। पिछले 8-10 सालों में भारत और इजराइल के रिश्ते अब काफी मजबूत हो गए हैं। बस यही कारण है कि जब इजराइल को कोई मदद चाहिए होती है तो भारत सामने आता है, और अगर भारत को कोई मदद चाहिए होती है तो हम भी बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से इजराइल के सामने जाते हैं। इस समय भारत को सबसे सख्त जरूरत है एक पावरफुल एंटी ड्रोन सिस्टम की। एंटी ड्रोन सिस्टम एनिमी कंट्रीज के ड्रोन्स और स्मॉल क्राफ्ट को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ड्रोन्स का इस्तेमाल करके लगातार भारत की सीमा में ड्रग से लेकर हथियार गिरा रहा है। और न सिर्फ पाकिस्तान के इन स्मगलिंग ड्रोन्स बल्कि आजकल जो बैटलफील्ड के ऊपर कामिकाजे ड्रोन्स आतंक मचा रहे हैं, उनके खिलाफ भी भारत को एक रोबस्ट और रिलायबल एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए। एक एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम ना होने पर युद्ध में सैनिकों का क्या हाल हो सकता है, ये हम अर्मेनिया अजरबैजान युद्ध और उसके बाद रशिया और यूक्रेन युद्ध में देख चुके हैं। कैसे एक मामूली सा कामिकाजे ड्रोन भी एक ही बार में 10 से 12 सैनिकों की जान ले सकता है। कामिकाजे ड्रोन्स तो खैर इतने एडवांस हो गए हैं कि अब ये आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक्स तक को निशाना बना रहे हैं। इसलिए इस समय देश की सेना के पास एक एडवांस्ड और बहुत ही हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। भारत की कुछ कंपनीज हैं जो एंटी ड्रोन सिस्टम बना रही हैं, लेकिन वो अभी तक उतने एडवांस नहीं है जितने इजराइल के एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं। इसलिए भारत ने फिलहाल के लिए इजराइल से मदद मांगी है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि राजधानी दिल्ली में भारत और इजराइल के बीच एक हाई लेवल की मीटिंग हुई है। ये मीटिंग 1-2 घंटे वाली कोई छोटी मोटी मीटिंग नहीं थी, बल्कि 2, 3 और 4 सितंबर तक लगातार 3 दिन तक ये मीटिंग चली। और ये मीटिंग्स थी डिफेंस और सिक्योरिटी को लेकर। इन्हीं मीटिंग्स में इजराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री में डायरेक्टरेट फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स थे जो कि इजराइल के डिफेंस एक्सपोर्ट का काम देखते हैं। इसके अलावा दिल्ली में जो इजराइल की एम्बेसी है वहाँ पर इजराइल की इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट की टीम भी थी। उनके साथ साथ इजराइल की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, उसके बाद इजराइल एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट और इजराइल एम्बेसी के ऑफिशियल्स भी इस मीटिंग में थे। ये सारे तो खैर इजराइल की सरकार के ऑफिशियल्स थे। इसके साथ ही इजराइल की नॉन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऑफिशियल्स भी इन मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए भारत आए थे। वहीं पर भारत की तरफ से भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स संगठन के अधिकारी इस मीटिंग में शामिल थे। अभी जो मीटिंग्स हुई हैं इनको लेकर न्यूज निकल कर आ रही है कि 3 दिन तक भारत और इजराइल की टीम और दोनों देशों की कंपनीज के बीच साइडलाइंस के ऊपर 150 से भी ज्यादा बिजनेस मीटिंग्स हुई हैं। अभी जो 3 दिन तक भारत और इजराइल के बीच सेमिनार और काफी सारी हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं, इनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था भारत में मेड इन इंडिया के तहत यहाँ पर हथियार मैन्युफैक्चर करने के लिए इजरायली कंपनीज को इन्वाइट करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव था इजराइल और भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के बीच मीटिंग्स को फैसिलिटेट करना, ताकि दोनों देशों की डिफेंस कंपनीज आपस में जॉइंट वेंचर के तहत भारत के अंदर ही हथियार मैन्युफैक्चर करें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था वो था एक एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि एक एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए भारत सरकार ने इजराइल से मदद मांगी थी, जिसके लिए इजराइल ने भारत को काफी सारे सॉल्यूशंस और ऑप्शंस ऑफर किए हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि 3 इजरायली कंपनीज हैं, एक डिफेंस सॉल्यूशन, दूसरी सेप्टियर और तीसरी है सेंट्रिक्स कंपनी। इन्होंने साइबर रेडियो फ्रीक्वेंसी बेस्ड एक बहुत ही हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम भारत को ऑफर किया है, जो कि किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट करने, लोकेट करने और साथ में उसको न्यूट्रलाइज करने में भी सक्षम है। इसके बाद एक स्मार्ट शूटर नाम की इजरायली कंपनी है और एक थर्ड आई सिस्टम नाम की कंपनी है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI बेस्ड विजन और रोबोटिक्स सिस्टम्स भारत को ऑफर किया है, जो ड्रोन्स और स्मॉल एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट और आइडेंटिफाई करने में सक्षम है। इसके अलावा एल्टा सिस्टम्स, रफेल, एल्बिट सिस्टम्स और स्काईलॉप नाम की 4-5 कंपनीज हैं। इन्होंने जो सिस्टम भारत को ऑफर किए हैं वो सेंसर्स, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और कम्युनिकेशन बेस्ड सिस्टम है, जो कि ड्रोन्स को डिटेक्ट, आइडेंटिफाई और उसके साथ साथ न्यूट्रलाइज करने में भी सक्षम है। इजराइल की तरफ से भारत को काफी सारे ऑप्शन दे दिए गए हैं और इजराइल खुद ही इन कंपनीज के एंटी ड्रोन सिस्टम्स का यूज कर रहा है। अब भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री को सिलेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम भारत की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है और उसके बाद ही
उसके भारत के अंदर ट्रायल्स स्टार्ट होंगे और फिर हो सकता है कि भारतीय सेना के लिए वो परचेज भी किए जाएं। अब भारत चाहता है कि इजराइल का जो भी एंटी ड्रोन सिस्टम हम सिलेक्ट करते हैं वो मेड इन इंडिया के तहत भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर हो, क्योंकि इजराइल के मुकाबले भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और हमें काफी ज्यादा संख्या में एंटी ड्रोन सिस्टम्स चाहिए होंगे। फिलहाल गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि इजराइल ने भारत की पूरी मदद करने का आश्वासन दिया है एंड उम्मीद है कि भारत को इजराइल की मदद से एक एडवांस्ड, रिलायबल और रोबस्ट एंटी ड्रोन सिस्टम मिल ही जाएगा। कमाल की न्यूज थी यार। उस यही पता चल रहा है वही पाकिस्तान वो सस्ते सस्ते ड्रोन्स लेके इंडिया में पंगे कर रहा है, ड्रग्स वेपन्स। हाँ, वही ड्रग्स और वेपन्स जो है वो यहाँ पे फेंके डाल ड्रोन्स के थ्रू लाता है, जो यहाँ के गद्दार और जो बैठे हुए हैं भारत के अंदर ही वो उसको फिर यूज़ करके ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स करते हैं जो न्यूज़ में आते हैं और दिल दुखता है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि इजराइल के साथ कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल ने तो प्रूव किया है टाइम एंड अगेन कि जब ज़रूरत होती है इंडिया को वो हेल्प करता है। और उसने तो प्रूव कर दिया कि छोटी कंट्री होके भी वो इतनी स्ट्रांग है टेक्नोलॉजी में, वॉर की चीज़ों के लिए, वेपन्सरी में, सब में, कि वो सारी जो वहाँ पे आसपास के देश हैं जब वो उसको अटैक करते हैं वो उनका बैंड बजा देता है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ ये न्यूज़ को सुनकर और कमाल है। अब बस ये है कि जल्दी से ये डील्स हो, हमारे इंडिया के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग हो, हमें भी इसकी नो हाउ पता चले और हम भी खुद इसी टाइप के ड्रोन्स खुद बना सकें, फिर तो भैया कमाल ही कमाल। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था मेक इन इंडिया, कि इजराइल को अप्रोच किया, उसको बोला ये प्रॉब्लम्स हैं, उसके आप क्या सोल्यूशंस हैं, और जो सोल्यूशंस हैं उनको बोला है सोल्यूशंस अच्छे हैं मगर मेक इन इंडिया होंगे, क्योंकि वॉर में आप दूसरे को ऑर्डर दे के सामान नहीं ले सकते, आपका खुद कैपेबिलिटी होनी चाहिए प्रोड्यूस करने की। ठीक है, अब लाइसेंस से प्रोड्यूस करेंगे, लाइसेंस का मतलब जो भी प्रोड्यूस होगा उसका कुछ प्रॉफिट उनको जाएगा, विच इज़ ओके, उनकी टेक्नोलॉजी है और बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो सकता है। जब आप किसी चीज़ को बनाते हैं तो उन्हें वे आपको पता चल ही रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा कर रहे हैं और इजराइल को भी पार्टनरशिप हो रही है उससे कि ज़बरदस्त सपोर्ट होगा। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक चीज़ें इतने सालों से जो है दूसरी गवर्नमेंट्स ने कभी ये सोचा नहीं था। मोदी जी आए, मोदी जी ने इजराइल से बात की, उन्होंने बोला तो कमाल के लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतनी डिफेंस में इतनी हेल्प हो सकती है। इमीडिएटली उन्होंने बॉन्ड किया, उन्होंने बोला भाड़ में गए और लोग, हमें पता है कि इससे बॉन्ड करना है, उससे बिल्कुल रिलेशनशिप अच्छी कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करके ये सब हो रहा है। और जो मीटिंग हुई थी उसमें वहाँ पे एम्बेसडर भी थे इजराइल के जो इंडिया में है, जो काफ़ी एक्टिव हैं, वो भी थे, सब कुछ। और मेरे ख्याल से उनका रिटायर होने वाला टर्म, फिर दूसरे लोग आएंगे। बट इट्स वेरी नाइस टू सी कि इजराइल से ये अच्छी खबर है कि इसमें पता चलता है कि इजराइल ने सोल्यूशन दिया है और कहा है कि डोंट वरी, वी विल मेक इन इंडिया ऑल्सो। और ड्रोन टेक्नोलॉजी क्रिटिकल है क्योंकि टर्की से पाकिस्तान ले रहा है और ये सब हो रहा है। एक ज़माने में ये भी था कि इंडिया के पास ज़्यादा इंडिया ड्रोन्स नहीं बनाता था, अब इतने सारे ड्रोन्स बना रहा है बाय कोलैबोरेशन, क्योंकि इंडिया को पता है कि जब तक आप टेक्नोलॉजी इन्वेंट करोगे सदियां लग जाएंगी। अभी आप सीधा कोलैबोरेट करो और वहीं बनाओ, अपने आप को आगे लेके जाओ, विच इज़ अमेजिंग। अपना सोल्यूशन अभी फॉर टाइम बीइंग हमने बहुत ही अच्छा लिया है कि हम रिस्क नहीं ले सकते अभी, क्योंकि आजकल की सिचुएशन जो है उसमें हम ऐसे नहीं बैठ सकते अनप्रिपेयर्ड। तो अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं, जहां जहां से लेना है वहां से ले रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कल को क्या होगा। मेक इन इंडिया होगा सारा, होगा तो मेक इन इंडिया होगा, तो मेक इन इंडिया ही। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।